सो हेलो व्हाट्सएप फैमिली, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज भी मेरे पास फ्री फायर कम्युनिटी से रिलेटेड काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते अपनी आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो गाइस आज की हमारी फर्स्ट न्यूज होने वाली है एनजी प्रो से रिलेटेड। तो जो अवीडा ई स्पोर्ट्स की टीम है, उनके इंस्टाग्राम पेज की एक पोस्ट पर एक बंदा कमेंट करता है कि आप उन इंडियन टीम्स के बारे में क्या सोचते हैं जो कि FFMEI के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। इस पर अवीडा स्पोर्ट्स की तरफ से हमें रिप्लाई देखने के लिए मिलता है, जिसमें लिखा था कि इंडियन टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपने आप को तेजी से भी इंप्रूव कर रही है। और जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है वो है एनजी प्रोस। वो टीम जैसा लीडोमा में खेली थी उससे बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, मतलब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और इसका रीजन हम सबको पता है कि एनजी प्रोस की फायर पावर एस्टैक के आने के बाद और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चलिए गाइस हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आने वाली है ऐसे 12X एलीट से रिलेटेड। तो जैसा कि हमें बी भुजा के टूर्नामेंट के अंदर अपनी तीन इंडियन टीम्स नजर आ रही है, जो कि है एनजी प्रोस, आईक्यू रेकनिंग और आईक्यू OGX TSG। लेकिन अब हमें उसी टूर्नामेंट के अंदर एक और इंडियन टीम का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिला है, जो कि होने वाली है ऐसे 12X एलीट। तो इसी चीज के बारे में जोंटी भाई हमें बताते हैं कि ऐसे 12X एलीट को स्लॉट कैसे मिला है, क्योंकि सारे ही स्लॉट तो फुल हो गए थे। सीन ये हुआ, देखो जो तुम कह रहे हो ना इलीट को इसमें वीक टू, अरे वीक टू नहीं है वो। एशियन इनविटेशनल में देख के इधर देख के अपना एकदम से ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सुनो मेरी बात, एनजी कुछ खरीदी कर दो 4 मैच में। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ यार देखिए सीन ये हुआ कि देखो हमारे इंडिया में ना तो कुछ नहीं होने वाला। टीजी का अलग मैनेजर है और इलीट का अलग मैनेजर है, तो वही वाला इन लोगों के पास, बी भुया वालों के पास इनका नंबर नहीं है। ये मेनली जो बात करते हैं ये डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं। जैसे डिस्कॉर्ड पे अगर कोई आया तो बात होती है, समझ रहे हो, ऐसा सीन है इनका। इंटरनेशनल वालों के पास नंबर नहीं होते हैं कि सेठी भाई का नंबर हो गया या एमजे का नंबर होगा। ये मेनली जो इनकी बात होती है ना वो होती है डिस्कॉर्ड पे। तो सीन ये हुआ गाइस कि पिछली बार ये इनवाइट देना चाहते थे क्योंकि टीजी और इलीट ने दोनों ने पिछले सीजन में बहुत अच्छा खेला था, तो ये हमको इनवाइट देना चाहते थे लेकिन वो दे नहीं पाए। अब जो सुनो, जो वीक 2 की बात है, बेसिक सी चीज है यार, वीक 2 वाली बात है, वीक 2 नहीं है वो, स्पोर्ट्स के लिए क्या जरूरी है। वो लास्ट चांस है उनका, उनको लास्ट चांस में मिला है, इलीट को लास्ट चांस में मिला है, वो वीक 2 नहीं है। लास्ट चांस मतलब देखो, जैसे अगर आज एनजी और रेकनिंग खेल रही है तो 3 टीमें टॉप की फाइनल चली जाएगी, तो बची कितनी, 9 टीमें, तो 3 टीमें और ऐड हो जाएंगी जहां पे TSG और बाकी 2 टीमें होंगी, ठीक है। तो फिर 12 हो गए, फिर उसमें से फिर टॉप 3 चली जाएंगी। तो एनजी और रेकनिंग अगर वहां पे भी नहीं होती है तो उनको एक और चांस मिलता है, लेकिन इलीट को सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। इलीट को सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, उसको लास्ट चांस में डाला गया है। भाई ने मेरे को सुंदर बोल दिया, इसलिए मेरे को अपनी चैट से डर लगता है। इलीट को एक ही चांस मिलेगा, लास्ट चांस बस। आदमी 153 इलीट पे वो नहीं है कि 153 लास्ट में वीक 2 में आया सीधा ग्रैंड फाइनल, नहीं, उसको लास्ट चांस में डाला है। उसको डाला गया है कि अगर देखो एनजी को 3 चांस मिलेंगे क्वालिफाई होने के, इलीट को 1 मिलेगा, TSG को 2 मिलेंगे, रेकनिंग को 3 मिलेंगे। तो चलिए गाइस हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अब हमारी नेक्स्ट अपडेट होने वाली है RNX रिवीजन चैप्टर 5 से रिलेटेड। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि RNX रिवीजन चैप्टर 5 के जो क्वार्टर फाइनल के मैचेस होने वाले हैं, में किन किन टीमों का आपस में वर्सेस होने वाला है। Just a formality, but let me have a pleasure to announce that BTR from Vitality, Indonesia, se, they will face the GOAT Esports from Bangladesh, the last hope for them in the Clash Squad. The P Esports from Vietnam will face the Nepali juggernauts, DRs from Nepal. The God of Wolves from Vietnam, the GOW, will face off against the Indian pride of SA12 Elite. 2 of the Indian giants, Aiku Reckoning, facing off against Meta Ninja into the match number 4. In match number 5, Kakendra Esports from Indonesia will face off against the Tigers from India, NG Pros. On the other side, at the match number 6, 2 of the finest from India, it's IQ OGTSG will face off against the dual mode champion from India, IQ Total Gaming Esports. In the match number 7, Thala for a reason, the Malaysian giants of Mechna Esports will face off against the K9 Esports from India. And in the next round, 2 of the Thai powerhouses, Team Falcons, will have the exchange of fight against their countrymates of Avida Esports. Both of the team from Thailand and both of the team, our best wishes with you all. And let's see who will qualify for the next round at the quarterfinal and
who will make it through the quarterfinals. तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाली है मेटा निंजा और आईकू OGX TSG से रिलेटेड। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो वीक 1 के मैचेस हुए थे FFMAI के, उसमें TSG को लास्ट मैच के अंदर 25 से 30 पॉइंट करने थे क्वालिफाई होने के लिए, और TSG से ऊपर एक ही टीम थी जो कि थी मेटा निंजा, जिसके मेरे हिसाब से लगभग 130 पॉइंट्स थे। तो TSG टीम सोलारा के मैप में, जो कि लास्ट मैच था, उसमें मेटा निंजा के साथ ड्रॉप क्लैश लेती है। तो जब इसी चीज के बारे में शेंगी भाई से पूछा जाता है कि आप लोगों का TSG के उस ड्रॉप क्लैश से रिलेटेड क्या ओपिनियन है, तो चलिए देखिए कि इस पर शेंगी भाई क्या बोलते हैं। TSG drop clash at last match. What is opinion? सही था भाई उनका ड्रॉप क्लैश लेना, कुछ गलत नहीं था। हमें कोई ग्रज नहीं है उनसे, हमें कुछ ग्रज नहीं है भाई उनसे। करना था भाई, वही ना, उनको भी क्वालिफाई करना था। उनपे यही ऑप्शन था कि वो हमें मारे और उस गेम में 16-17 पॉइंट मार दे। हाँ, पर वो गेम नहीं कर पाए, क्या करें। तो चलिए गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी ही अपडेट्स थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।